हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। फिर हाउ टू फिल आईटीआर विद जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सर, जब हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी एसएससी का, तो सर उसका आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, कैसे जीएसटी को मैच करते हुए आईटीआर फाइल किया जाता है, ये आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा, डाउट होगा। आज आपको सारे के सारे डाउट का मिलेगा बहुत ही आसान शब्दों में बेहतरीन आंसर। देखिए, जिसका भी जीएसटी होगा, ठीक है, कोई बिजनेसमैन होगा, तो वो या तो आईटीआर 3 फाइल करेगा या आईटीआर 4 फाइल करेगा। अब मैं यहां पर कंपनी या फर्म की बात नहीं करूंगा, उसकी तो अपने अपने आईटीआर होते हैं, आपको पता है, आईटीआर 5, आईटीआर 5, 6, 7, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल के केस में हम लोग या तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे या आईटीआर 4 फाइल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें, चाहे वो आईटीआर 4 हो, आईटीआर 3 हो, हमें टर्नओवर लेना पड़ता है। जो सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं, आईटीआर 4 भरना हो, आईटीआर 3 भरना हो, सर टर्नओवर कौन सा लेना है, हमें टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। और इस एक गलती की वजह से जो नोटिस आपके पास आएगा ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए बात करते हैं क्या। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि सर टर्नओवर कैसे लेना है, और इसमें 3 तरह की सिचुएशंस आती हैं। पहला, हो सकता है जो जीएसटी है वो आपका फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से है, मतलब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से ले रखा है, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं लिया है, ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। दूसरा केस आता है जब आपने जीएसटी लिया है मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, चाहे वो मई हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी भी मंथ में आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया हो, या फिर आपके पास जीएसटी है ही नहीं। यही 3 सिचुएशन होती हैं, इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला, जब जीएसटी आपके पास है फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से, मतलब पूरा साल आपके पास जीएसटी था, उस केस में आपका जो टर्नओवर है ना, वो शुड बी एग्जैक्टली मैच विद द जीएसटी रिटर्न। पहले तो जीएसटीआर 1 और 3 भी ये आपस में मैच होने चाहिए, ठीक है, मैच कर रहा है। अब आप आईटीआर फाइल करोगे, चाहे वो जुलाई का मंथ हो, सितंबर का मंथ हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। टर्नओवर जो भी आप दिखाओगे, खास तौर पे आईटीआर 4 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, जहां पर हमें 6% या फिर 8% दिखाना होता है 44 एडी में, तो आईटीआर 4 में कई बार मेरे पास मैसेज आता है, सर टर्नओवर कौन सा ले। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या जीएसटी में है या नहीं है। जीएसटी रिटर्न में जो भी टर्नओवर है, आपके आईटीआर में सेम टर्नओवर होना चाहिए। सर, अगर हमारे जीएसटी में 0 है, टर्नओवर निल, तो हम कौन सा टर्नओवर लेंगे आईटीआर में। सर, आपको 0 ही लेना है, फिर आपकी जो बिजनेस इनकम होगी ना, वो 0 होगी, ठीक है। बाकी अदर सोर्स की इनकम जो होगी वो होगी, लेकिन टर्नओवर आपको 0 लेना है। सर ऐसा क्यों। तो देखिए, अगर आपका जीएसटी का टर्नओवर या फिर इनकम टैक्स का टर्नओवर ये आपस में मिसमैच हो गए, जीएसटी में आपका टर्नओवर है 20 लाख, इनकम टैक्स में आपका टर्नओवर है 15 लाख, आपने दिखाया आईटीआर में, 100% नोटिस आएगा सर, 100% नोटिस आएगा। और आपसे पूछा जाएगा ये जो डिफरेंस है इसको आप एक्सप्लेन करिए। आप कह रहे हो जीएसटी में है आपका टर्नओवर 20 लाख, इनकम टैक्स में आईटीआर में आपने भरा है सिर्फ 15 लाख का। सर 100% नोटिस आएगा। क्यों आएगा सर। एक एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच, सीबीडीटी जो इनकम टैक्स को देखता है, सीबीआईसी जो जीएसटी और कस्टम वगैरह को देखते हैं। इन दोनों ही मिनिस्ट्री या फिर बॉडी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। आईटीआर में कितना टर्नओवर है ये हम बताएंगे जीएसटी को, जीएसटी में कितना टर्नओवर है ये हम बताएंगे आईटीआर को। अब जिसमें भी मिसमैच है वहां से आ जाएगा नोटिस। जैसे अगर इनकम टैक्स में है 20 लाख, जीएसटी में है 15 लाख, तो जीएसटी से नोटिस आ जाएगा, भाई 5 लाख पे जीएसटी भरिए। और अगर इनकम टैक्स में कम है, जीएसटी में ज्यादा है,
तो इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि भाई इनकम टैक्स भरिए। मतलब आप छूटोगे नहीं, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई ना कोई नोटिस 100% भेजेगा अगर आपका जीएसटी और आईटीआर का टर्नओवर मिसमैच होता है। तो अगर आपका जीएसटी है तो आप आईटीआर में जीएसटी टर्नओवर से वेरिएशन नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं दिखा सकते, एग्जैक्ट आपको मैच करना है। ठीक है सर। दूसरी सिचुएशन आती है कि जब आपने जीएसटी लिया है मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ था तब आप जीएसटी में नहीं थे, मिड ऑफ द ईयर आपने जीएसटी ले लिया। तब जब आप आईटीआर फाइल करोगे तब आपको यह देखना है कि प्री जीएसटी पीरियड की सेल टर्नओवर कितना है एंड पोस्ट जीएसटी टर्नओवर कितना है, दोनों को ऐड करना है। यह होगा आपका साल भर का टर्नओवर। सर क्या यहां पर नोटिस नहीं आएगा? बिकॉज जीएसटी का टर्नओवर तो कुछ और होगा। भाई जीएसटी हमने लिया है 6 महीने बाद, तो जीएसटी में टर्नओवर आ रहा है सिर्फ 6 महीने का, आईटीआर में आ रहा है पूरे साल का। सर क्या नोटिस नहीं आएगा? सर आ सकता है, लेकिन वहां पर आपके पास रीजन है। क्या रीजन है? कि सर जो आप देख रहे हो इनकम टैक्स में ज्यादा है सेल, वो इस वजह से है क्योंकि हमने जीएसटी मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लिया है। तो जो डिफरेंस है वो इस वजह से है क्योंकि कुछ सेल हमारी प्री जीएसटी पीरियड की है। तो नोटिस आने में नहीं डरा जाता है, लेकिन जब उस नोटिस का आपके पास आंसर नहीं है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गई हमारी दो सिचुएशन। अगली सिचुएशन आती है जब हमारे पास जीएसटी है ही नहीं। तो जब हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तब हमें बड़ा केयरफुल रहना है। और ये क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट आता है, सर हमें आईटीआर फाइल कराना है, कुछ हमारी टर्नओवर दिखा दीजिए, कितनी सेल हुई है। अरे सर हमारी सेल जो है दिखा दीजिए सर, 20 लाख 25 लाख दिखा दीजिए सर, हमें आईटीआर में दिखाना है। तो ऐसे कुछ भी टर्नओवर नहीं दिखाया जाता है। और अगर वो जीएसटी में नहीं है तब अपने क्लाइंट को एक बात बता दीजिए कि भाई जीएसटी की जो लिमिट है वो 20 लाख है, 40 लाख है, डिपेंड करता है सर्विसेज है कि गुड्स है। अगर आपने आईटीआर में 20 लाख या 40 लाख इससे ऊपर दिखा दिया टर्नओवर और जीएसटी में आप हो नहीं, तो एक और नोटिस आ जाएगा कि भाई जब आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 और 40 लाख से ऊपर है तो आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया। अब आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का नोटिस आएगा। जो आपने जीएसटी नहीं दिखाया माना जाएगा वो जीएसटी की सेल है, उसके ऊपर जीएसटी पे करने का नोटिस आएगा। तो कभी भी अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं नॉन जीएसटी क्लाइंट का, तो कभी भी टर्नओवर 20 या 40 लाख से ऊपर नहीं दिखाना है। उससे ये पूछना आपका एक्चुअल कितना है, क्योंकि पूरे के पूरे डिस्कशन का जो क्रक्स निकल रहा है वो ये है कि जितना भी आपका एक्चुअल टर्नओवर है वही आपको दिखाना है। जीएसटी है नहीं है, मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, कुछ भी है, आप टर्नओवर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। आपको जो एक्चुअल टर्नओवर है वही जीएसटी में भी जाएगा और वही आपको आईटीआर में दिखाना है। तो हमेशा आईटीआर फिल करने से पहले क्लाइंट का ये जरूर चेक कर लें कि वो जीएसटी में है नहीं है। अगर है तो क्या स्टार्टिंग से है कि मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बस बिना देखे टर्नओवर दिखा दिया 20 लाख 50 लाख 60 लाख, जीएसटी में है नहीं, अब जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया है ना, तो अननेसेसरी की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटीआर फिल करते समय हमें टर्नओवर कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। मैं सीए शमशिल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।